जाएंगे, हुड़दंग मचाएंगे, शोर शराबा करेंगे, पार्टीज करेंगे, स्मोक करेंगे और आ जाएंगे। यहाँ पर लोग अपना घर, विला, होम स्टे या फ्लैट ट्रैवलर्स को देते हैं रेंट पर रहने के लिए। होमली फील मिल जाता है, लोकल एरिया को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। आपको लिविंग एरिया भी मिल जाता है, आपको बालकनी मिलती है, आपको गार्डन मिल जाता है, यहाँ पे विला में रहने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप फार्म हाउस स्टे करना चाहते हैं, आप 10 से 12 लोग हैं, या जैसे हिल्स हो गया, बीच साइड हो गया, या कहीं रिमोट एरियाज हो गए वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर प्रॉपर्टी के अपने रूल होते हैं जो हमें जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि होटल कौन सा बुक करें या कहाँ बुक करें, उसकी लोकेशन क्या रहेगी, बजट कैसे डिसाइड होगा, ब्रेकफास्ट लेना है नहीं लेना है, डिनर लेना है नहीं लेना है। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाली हूँ। आज मैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही हूँ जो होटल के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एयरबीएनबी की। आज हम एयरबीएनबी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके कुछ खास टॉपिक के बारे में, कुछ खास पॉइंट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी एयरबीएनबी के साथ और स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं कुछ कुछ खास पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कुछ इस तरह से रहेंगे। एयरबीएनबी क्या है, एयरबीएनबी क्यों चूज करें, एयरबीएनबी के बेनिफिट्स क्या हैं, होटल वर्सेस एयरबीएनबी कंपैरिजन, एयरबीएनबी पर कौन कौन से टाइप के स्टेज मिलते हैं, क्या एयरबीएनबी सेफ है, एयरबीएनबी बुकिंग में कॉमन मिस्टेक क्या होती हैं, एयरबीएनबी क्यों चूज करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक के साथ। एयरबीएनबी क्या है। एयरबीएनबी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपना घर, विला, होम स्टे या फ्लैट ट्रैवलर्स को देते हैं रेंट पर रहने के लिए। और ट्रैवलर को बेनिफिट ये होता है उससे कि एक तो आपको एज कम्पेयर टू होटल वो स्टे आपको थोड़ा रीजनेबल पड़ जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको एक होमली फील मिल जाता है, लोकल एरिया को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उस एरिया की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाती है आपको। तो एक लोकल्स के साथ रहने से आप उस जगह को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हमारा दूसरा पिक है एयरबीएनबी क्यों चूज करें। तो उसमें क्या होता है, आपको यूनिक स्टे चूज करने का भी मौका मिल जाता है। सपोज अगर आपको किसी स्टे में चाहिए कि आपको बाथ टब चाहिए या फिर जकूजी चाहिए, तो वो अगर आप चूज करेंगे तो एयरबीएनबी पे उसके भी ऑप्शन होते हैं। पर्टिकुलर अगर आपको चाहिए कि आपको अपने रूम में जकूजी चाहिए या फिर आपको चाहिए कि बालकनी वाला रूम आपको चाहिए, तो वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एयरबीएनबी पे बुक कर सकते हैं। लेकिन होटल में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। होटल में जब आप बुकिंग करते हैं तो होटल में बुकिंग करते वक्त आपको नहीं पता होता है कि आपको बालकनी वाला रूम मिलेगा या आपके रूम की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। प्लस अगर आप जकूजी वाला रूम बुक करते हैं या फिर बाथटब वाला रूम बुक करते हैं तो एज कम्पेयर टू नॉर्मल रूम आपको जकूजी या बाथटब वाले रूम के लिए थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है, जबकि ऐसा एयरबीएनबी पे नहीं होता है। दूसरी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि एयरबीएनबी पे यूनिक स्टेज के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यूनिक लाइक आपको यहाँ पे ट्री हाउस के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे विला में रहने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप फार्म हाउस स्टे करना चाहते हैं, आप 10 से 12 लोग हैं या कोई गैदरिंग करना चाहते हैं आप, तो वो ऑप्शन भी आपको एयरबीएनबी पे मिल जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है एयरबीएनबी के बेनिफिट्स। एयरबीएनबी के मेजर बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो यहाँ हम बात करेंगे एयरबीएनबी के बेनिफिट्स के बारे में। एयरबीएनबी का जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पर आप अपना मील खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एयरबीएनबी पे किचन अवेलेबल होता है या फिर कुक अवेलेबल होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खाना खुद बनाएं तो आप खुद भी कुक कर सकते हैं, या फिर जो कुक अवेलेबल है उससे भी आप अपना खाना बनवा सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको एक होमली मील मिल जाता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है, स्पेस ज्यादा मिल जाता है। जब आप कोई फ्लैट बुक करते हैं, कोई विला बुक करते हैं या फिर होम स्टे बुक करते हैं या फिर फार्म हाउस बुक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक रूम तक ही आप सीमित नहीं रहते हैं। उसके रूम के अलावा आपको लिविंग एरिया भी मिल जाता है, आपको बालकनी मिलती है, आपको गार्डन मिल जाता है, कहीं टेरेस अवेलेबल है तो टेरेस मिल जाता है। दूसरी साइड से अगर आप बात करें तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और एक ही जगह पर रहते रहते बोर हो गए हैं, तो एयरबीएनबी पे वर्क स्टेशन के नाम से भी आप वर्क स्टेशन आप ढूंढ सकते हो। तो जैसे हिल्स हो गया, बीच साइड हो गया,
या कहीं रिमोट एरियाज हो गए, वहां पर अगर आप जाकर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो एयरबीएनबी पे वो फैसिलिटीज भी अभी अवेलेबल होती है। और जो सबसे मेन बात है वो ये है कि होटल में पेट्स अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन एयरबीएनबी में सारी काफी ज्यादा स्टे ऐसे भी अवेलेबल हैं जो पेट्स को अलाउड करते हैं। अदर साइड देखा जाए तो एयरबीएनबी स्टे फैमिली और ग्रुप्स के लिए काफी कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जब हम होटल में रूम बुक करते हैं तो होटल में रूम जब हम बुक करते हैं तो रूम काफी सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो सब लोगों को एक साथ एक जगह पे बैठने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन एयरबीएनबी में क्या होता है, अगर आप एक विला बुक कर रहे हैं 2 BHK 3 BHK, तो गैदरिंग आप एक लिविंग एरिया में कर रहे हैं, आपस में से बना रहता है कोऑर्डिनेशन, और ये बेनिफिट होता है एयरबीएनबी का। फोर्थ पॉइंट है हमारा होटल वर्सेस एयरबीएनबी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एयरबीएनबी के क्या फायदे हैं और दूसरी तरफ होटल के क्या क्या फायदे हैं। जब आप कोई भी होटल बुक करते हैं तो आपकी जो लिमिटेशन है सिर्फ एक स्टैंडर्ड रूम तक रह जाती है। जो आपको रूम दिया गया है, जो रूम आपने बुक किया है, आपकी लिमिटेशन सिर्फ उस रूम तक होती है। ज्यादा से ज्यादा आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं ब्रेकफास्ट करने, लंच या डिनर करने के लिए। और दूसरी साइड अगर आप एयरबीएनबी से कोई स्टे बुक करते हैं तो वहां पे आपकी लिमिटेशंस थोड़ी बढ़ जाती है। लाइक जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप कोई होम स्टे बुक कर रहे हैं या विला बुक कर रहे हैं तो उसमें आपको टेरेस मिल जाता है, गार्डन मिल जाता है, लिविंग एरिया मिल जाता है। होटल में जो मील होता है वो शेफ कुक करते हैं, मतलब आप कह सकते हो बाहर का खाना होता है। जबकि एयरबीएनबी में आपको होमली मील मिलता है। एक होटल शॉर्ट स्टे के लिए बेस्ट होते हैं। अगर आप 1 दिन या 2 दिन वहां पे रुकना चाहते हैं तो 1-2 दिन के लिए आपका ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रुक रहे हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एयरबीएनबी स्टे बुक करते हैं तो वहां पर आप लॉन्ग स्टे बुक कर सकते हैं, जो कि आपको काफी रीजनेबल पड़ जाता है। हमारा फिफ्थ टॉपिक है एयरबीएनबी पे किस टाइप के स्टे मिलते हैं। तो एयरबीएनबी पे हमें जो स्टे मिलते हैं वो मिलता है, हमें प्राइवेट रूम मिलते हैं। अगर आप प्राइवेट रूम बुक करना चाहते हो तो प्राइवेट रूम आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको विला बुक करना है तो आप विला बुक कर सकते हैं। अगर आपको फार्म हाउस बुक करना है तो पूरा आप फार्म हाउस बुक कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें यूनिक स्टे का भी ऑप्शन मिलता है। यूनिक स्टे लाइक अगर आप ट्री हाउस बुक करना चाहते हैं तो ट्री हाउस बुक कर सकते हैं। माउंटेन हाउस, माउंटेन में जो लोकल हाउसेस होते हैं उनके ऑप्शन भी वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके साथ ही अगर आपको कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी बुक करनी है तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि एयरबीएनबी में आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं, अनलिमिटेड वेराइटीज होती है बुक करने के लिए। हमारा सिक्स्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या एयरबीएनबी सेफ है? तो मेरा जवाब है हाँ, एयरबीएनबी बिल्कुल सेफ है। अगर आप कुछ बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एयरबीएनबी स्टे आपका एक प्लीजेंट स्टे हो सकता है। और कौन से हैं वो छोटे छोटे पॉइंट? सबसे पहले जब आप कोई स्टे बुक करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का या फिर उस फ्लैट का या अपार्टमेंट का आपको रिव्यू चेक कर लेना है, उसके रिव्यूज कैसे हैं। और एयरबीएनबी पे सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें मैप में लोकेशन दिखा देता है प्रॉपर्टी की, कि प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। जो प्रॉपर्टी आपको पसंद आई है उस प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, तो वो लोकेशन आप देख सकते हैं। वो कोई आइसोलेटेड जगह तो नहीं है या फिर वो किसी टूरिस्ट प्लेस के पास है या टूरिस्ट प्लेस में ही वो जगह अवेलेबल है। तो ये फैसिलिटी जो है वो आपको एयरबीएनबी पे मिल जाती है। तो कभी भी अगर आप कोई स्टे बुक कर रहे हैं तो सबसे पहला और मेजर पॉइंट जो है वो है आपको प्रॉपर्टी का लोकेशन और प्रॉपर्टी के रिव्यू चेक कर लेने हैं कि प्रॉपर्टी के रिव्यू कैसे हैं। और सबसे खास बात यह है कि एयरबीएनबी पे कोई भी रिव्यू फेक नहीं होता है। एयरबीएनबी पे अगर कोई गेस्ट रहकर गया है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसी के बेस पे गेस्ट अपने रिव्यूज डालते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट आप सिर्फ एयरबीएनबी के थ्रू ही करें। किसी के लिंक पे या किसी के स्कैनर पे कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एयरबीएनबी पे पेमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आप प्रॉपर्टी बुक करते वक्त वहाँ के हाउस रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हाउस रूल जब भी कोई एयरबीएनबी पे अपनी लिस्टिंग करता है तो अपने हाउस रूल वहाँ पर अपडेट कर देता है, तो वो आपको जरूर पढ़ लेने हैं। हमारा सेवंथ पॉइंट है एयरबीएनबी पे स्टे कैसे बुक करें। बहुत ही सिंपल है। जैसे आप मेक माई ट्रिप पे, गोआईबीबो पे और अदर वेबसाइट पे होटल बुक करते हैं, सेम वही प्रोसेस होता है। आपको एयरबीएनबी की साइट खोलनी है,
डेस्टिनेशन डालना है और ट्रैवल डेट डालनी है, कितने पैक्स आप ट्रैवल कर रहे हैं वो डिटेल डालनी है। और नीचे ऑप्शन आता है कि आपको हाउस चाहिए, विला चाहिए या फिर अपार्टमेंट या फ्लैट चाहिए, तो उसका ऑप्शन वहाँ पर आता है, वो आपको सिलेक्ट कर लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी पसंद आई है, वो आप चूज कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। दिस इज सो सिंपल। तो हमारा 8th पॉइंट है कॉमन मिस्टेक व्हेन वी डू एयरबीएनबी बुकिंग। तो कॉमन मिस्टेक क्या है जो हम एयरबीएनबी पे बुक करते वक्त कर लेते हैं। सबसे पहला जो मिस्टेक है वो ये है कि हम एयरबीएनबी पे बुक करते वक्त उसके रिव्यू, प्रॉपर्टी के रिव्यू चेक नहीं करते, जो कि एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। दूसरा, लोकेशन चेक नहीं करते। तीसरा, हम हाउस रूल नहीं पढ़ते हैं। हमें लगता है कि एयरबीएनबी है, जाएंगे, हुड़दंग मचाएंगे, शोर शराबा करेंगे, पार्टीज करेंगे, स्मोक करेंगे और आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर प्रॉपर्टी के अपने रूल होते हैं जो हमें बुक करते वक्त बहुत ध्यान से पढ़ लेना होता है, अदरवाइज बाद में हमें पेनल्टीज भी पे करनी होती है। किसी भी तरीके की पेनल्टी से बचने के लिए ये जरूरी है कि हम कोई भी स्टे बुक करने से पहले उस प्रॉपर्टी के हाउस रूल पढ़ लें। अक्सर हमें लगता है कि एयरबीएनबी है, क्या फर्क पड़ता है, 10 बजे की जगह 12 बजे चेकआउट कर लेंगे, या चेक इन के टाइम पे अगर 2 बजे का चेक इन टाइम है तो 11 बजे चेक इन कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर प्रॉपर्टी का अपना एक रूल होता है, एक स्टैंडर्ड टाइमिंग होते हैं और उन टाइमिंग्स को हमें फॉलो करना होता है। तो अब पहुंच गए हैं हम अपने इस वीडियो के कंक्लूजन पे। अगर आप अपने नेक्स्ट ट्रिप में होटल से कुछ थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस ट्राई करना चाहते हैं, थोड़ा डिफरेंट चीजें ट्राई करना चाहते हैं, तो एक बार एयरबीएनबी जरूर ट्राई करिएगा अपने ग्रुप के साइज से, अपने ट्रिप के अकॉर्डिंग, और स्टे बुक करने से पहले मेरे ये जरूरी पॉइंट जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जो मेरा रहेगा वो एयरबीएनबी होस्ट के लिए रहेगा, कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पे लिस्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां उसमें बरतनी होंगी, क्या क्या टिप्स होते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक होस्ट को अपनी प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी पे लिस्ट करने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। आशा करती हूँ आपको मेरे ये पॉइंट समझ में आए होंगे और अपने नेक्स्ट ट्रिप पे आप मेरे ये पॉइंट्स फॉलो जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।